फायदा यही हुआ। पेड़ रखो पकड़ करके। वहाँ पर भी बगले में है। यदि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण से, हाँ यहाँ डिस्कस देखो यहाँ ध्यान से, यदि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस प्रकार, ये स्टेटमेंट क्वेश्चन का है, ये तुमको एज इट इज याद करना है स्टेटमेंट को और रिजल्ट को। इस प्रकार बने दोनों त्रिभुज बड़े त्रिभुज के समरूप होते हैं, समरूप होते हैं और आपस में भी समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। ये स्टेटमेंट है। यदि किसी समकोण त्रिभुज में, कोई समकोण त्रिभुज ले लो, नहीं जैसे यहाँ पर ये चीज कहा गया है, ये क्या है, ये समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है। तो कौन है सर समकोण? ये पूरे है कि ये इतना पूरा है, ABC है, ABC। हाँ यह नंबर डिजिट नहीं बन रहा है, बनाते हैं फिगर को। क्वेश्चन ये कहा, यदि किसी समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज ले लो, माना कि ये एक समकोण त्रिभुज है, कि क्या डिजिट बनाया जी, नहीं बन रहा है ना। देखो ये एक समकोण त्रिभुज है ना। यदि किसी समकोण त्रिभुज में है, हाँ एगो समकोण त्रिभुज में समकोण से, कहाँ से, समकोण से, ई लंब ई आधार, कोनो लंब आधार हो सकता है। हाँ ई तो पक्का कर नहीं होगा, हाँ। तो चेंजिंग नहीं होगा। मान लो ABC, अच्छी बात है। यदि किसी समकोण त्रिभुज में, हाँ एगो समकोण त्रिभुज में, कहाँ से, समकोण से, एगो होगा कलम हरा टपका, देखो तो है ना, ये नहीं है। यदि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण से, इस समकोण से कर्ण पर, कहाँ है कर्ण, लंब डाला जाए, डाल दो लंब, तो 90 डिग्री कौन बना लिया, लंब डाला जाए तो इस प्रकार एगो त्रिभुजीय बना, एगो त्रिभुजीय बना। इससे पहले सिर्फ एक त्रिभुज था ABC, अब दो त्रिभुज बन चुका है, एगो त्रिभुज AB, इसको मान लो G। लंब, समकोण से लंब डाले हो ना BC पर, तो दो त्रिभुज बना, नहीं बना, एगो बना ABD, एगो बना ADC बना। तो इस प्रकार जो बन रहे त्रिभुज, इस प्रकार बने दोनों त्रिभुज, जो बड़का त्रिभुज है, भवगर त्रिभुज है, उसके समरूप होते हैं। दोनों छोटका ABD और ADC ABC के समरूप होगा और आपस में भी समरूप होंगे। बात समझ में आ गया ना। यही दिखाना हमको है, ऐसा होती है और करके दिखाना है। और करके दिखा देंगे तब मान लेना हो सही में होता है। नहीं देखो कर करके आगे दिया है, इस तरह से सवाल दिया है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, लोड मत दो इस पर। ABC एक समकोण त्रिभुज है, यही कहा था क्वेश्चन में। समकोण त्रिभुज है, दिख रहा है कि नहीं इसमें? अच्छा सब चीज दिख रहा है। ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें एंगल A क्या है, समकोण है, समकोण है। एंगल A समकोण है तथा A से BC पर लंब डाला गया, AD लंब है तथा, क्वेश्चन में बोला था लंब डालिएगा तब, लंब डालिएगा तब, तथा A से BC पर, A से BC पर AD लंब डाला नहीं, लंब है, लंब है, दिया है तो क्वेश्चन में कहा था।
एगो समकोण त्रिभुज लीजिए और समकोण से कर्ण पर लंब डालिए, तब क्या होगा? जो दो को त्रिभुज बनेगा दोनों क्या होगा? समरूप समरूप होगा। बड़का त्रिभुज BC समरूप होगा और आपस में भी बराबर समरूप होगा। समरूप होगा। दिया है, अब क्या करेंगे? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। प्रूव दैट। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? पहला फर्स्ट में त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। सेकंड नंबर में ए डी सी, त्रिभुज ए डी समरूप होगा किसके? ए बी सी के। दोनों छठका बड़का के समरूप, अब दोनों आपस में भी समरूप। हाँ जी दोनों सर, तब आपस में भी समरूप। समरूप। तो त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ए बी सी। सर समझ ए में? बी सी दिया तो ये तो पूरे न हो गया। हाँ तो वही तो हम कह रहे थे तभी से। ये तो ई नहीं सर, ई जो है सर ठीक है तीन तो वो है। इसमें प्रूव हाँ तो करना। तब ई लंब डाला, पहले एगो त्रिभुज था बी सी, हाँ। लंब डाला तो दो त्रिभुज हो गया ना। एगो त्रिभुज ए बी डी, एगो त्रिभुज ए डी सी। हाँ, ए बी डी समरूप होगा ए बी सी के, ए डी सी भी समरूप होगा ए बी सी के, और ए बी डी और ए डी सी आपस में भी समरूप होंगे। दोनों छठका त्रिभुज बात बना बुझा? है। जी सर। इस प्रकार से है। प्रमाण नंबर 1। अब बारी बारी सबको करो। नहीं, प्रमाण वो तो अब बारिश का समय है ही नहीं है, वो तो कब बनेगा कहना मुश्किल है। तो चलेगा, यही फर्स्ट में केस में बात करेंगे। त्रिभुज लाइन कट जाएगा तब डिबी वाले का आएंगे कल से। ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी सी में। देखो ए बी डी और किस में? ए बी सी में, है ना। थोड़ा सा इसको हम छोटा कर देते हैं पिक को, है ना। अब उसमें सब दिखेगा। अब देखो यहाँ से, यहाँ फोकस करो, अलाइव अलाइव ध्यान नहीं देनी है, एग्जाम में नहीं पूछेगा। ए बी डी, ए बी डी और ए बी, ध्यान दो, ए बी डी और ए बी सी। कौन डिजिट टकरा रहा है दोनों में? बी टकरा रहा है। दोनों में क्या होगा? कॉमन है। उभयनिष्ठ। एंगल बी बराबर एंगल बी, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ। और देखो ए बी सी बोला तो ए 90 डिग्री, हाँ सर, ये क्या होगा? 90 डिग्री। और क्या बोले हो? ए बी डी तो ए बी वाला नंबर एंगल ए डी बी बराबर एंगल बी ए सी बराबर 90 डिग्री। इसीलिए त्रिभुज, हाँ बोलो, ए बी डी समझ गए सर। समरूप त्रिभुज ए बी सी। कहाँ से? ए समरूपता पर में से, समरूपता से। हला ना अलाय बला कसौटी पसौटी हो गया, इतना कहीं कलम खर्चा करेंगे। अब किसको प्रूव करना है? 2 नंबर के। हाँ तो करो। 2 नंबर में त्रिभुज ए डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी में। देखो ए डी सी बोले हो ना? हाँ सर। ए डी सी ए बी सी, सी 2 बार आया है। हाँ सर, सी कॉमन एंगल है। सी बराबर एंगल सी बोलो, बराबर ए डी सी, ए डी सी 90 डिग्री, ए बी सी 90 डिग्री बोलो। बराबर ए डी सी बराबर एंगल बी ए सी बराबर 90 डिग्री। इसीलिए त्रिभुज ए डी सी समरूपता ए बी सी ए समरूपता लाओ पेज लाओ। ऑफ करिए। लगल है, लगावा नहीं है? करिए। ठीक है, अभी 10 मिनट तक पढ़ाएं कहाँ है? 10 मिनट आज वही डिस्कस में थोड़ा सा टाइम चला गया, कोई बात नहीं है। एक थोड़ा पाइथागोरस भी पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लो। तो अब चलेंगे किसमें? चलेंगे थर्ड स्टेप में। नहीं, अब थर्ड स्टेप होगा। वो पेज लाओ, अभी पढ़ा था, खोल के लाओ। थर्ड स्टेप में, तो थर्ड में चलेंगे हम लोग। थर्ड स्टेज त्रिभुज ए बी डी फिगर दिखाएंगे ना बराबर इसमें। तो स्टेप इसमें चलो अब त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज
ए बी डी तथा ए डी सी में, क्योंकि तुम इसको इसके बराबर इसको इसको common है, इसके वो तो कर दिए हो। हाँ सर, अब दोनों छोटा का आपस में क्या करना है, बराबर समरूप समरूप करना है करना ना है। जी सर। तो ए बी डी तथा ए डी सी में, सी में ए ओ डी वैल्यू सर। सी में नहीं। हाँ सर, अब देखो ये क्या डिग्री कौन है, 90 डिग्री। क्या डिग्री है, 90 डिग्री, दोनों त्रिभुज में है 90 डिग्री जी सर। तो एंगल एंगल ए डी बी में, बी ए डी बी बी में बराबर एंगल ए डी सी बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री। प्लेटफार्म नंबर एक। लेकिन देखो सिर्फ 91 डिग्री बराबर है, बाकी एंगल का कोई था पता नहीं है। जी सर, कितना है? अच्छा त्रिभुज के तीनों कोनों के योग 180 डिग्री। बहुत खूब। तो ये 90 डिग्री है, इसका योग क्या डिग्री होगा, हाँ, तो कितना 90 होगा? डिग्री। तो लिखो एंगल बी प्लस एंगल ए बी ए डी, एंगल बी ए डी बराबर 90 डिग्री होगा। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। नहीं, अब देखो बी ए डी और डी ए सी, बी ए डी ई वाला कौन और डी ए सी ई वाला कौन, दोनों मिलकर तो 90 डिग्री होगा। लेकिन ये इसके लिए कितना सब नहीं पता है, लेकिन इसके बारे में तो पता है कि पूरा मिलाएगा क्या डिग्री पूरेगा 90 डिग्री। क्या लिखेगा, बी ए डी, इतना दूर का बात किया। अब इतना दूर का बात करो तो डी ए सी या सी ए डी कुछ कह सकते हो। ये सी ए डी दीजिए सर। हाँ दे दो, एंगल सी ए डी ए ठीक सी रहेगा ए डी। बात बुझा, जी सर, बराबर। जो कहते हो वो होना चाहिए बीच में और बाकी हाँ, दोनों साइड अगल में। बगल, यही तरीका लिखने के। बराबर क्या डिग्री होगा, 90 90 डिग्री। 2 और 3 से देखो दोनों की जो क्या डिग्री है, 90 तो LHS बराबर RHS मिल रहा है प्रकार से करोगे ना, राइट बराबर लेफ्ट राइट बराबर। जी सर। बराबर हो गया सर। मिल रहा है। समीकरण 2 तथा कहाँ से, 3 से एंगल बी प्लस एंगल बी ए डी बरोबर एंगल एंगल बी ए डी। अब प्लस एंगल सी ए डी, बोलो कोई दिक्कत, जाने वाले को कौन रोक सकता है, जी सर। हम भी नहीं रोक सकते हैं। कोई बात नहीं, जाए वाला चल जाए। एंगल बी बराबर क्या ला दिया, बोलो एंगल सी ए डी। यही देखो एंगल बी है, ई एंगल बी बराबर एंगल सी ए डी हो गया, ए समरूपता सी, से यही एंगल बी बराबर जी सर। सी ए डी, यही एंगल। देखो ये दोनों 90 वाला आपस में बराबर है जैत भाई, ई बी है इसके बराबर है, इसीलिए ए समरूपता पूर्ण त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। जब किसी दो त्रिभुज के संगत पर बराबर त्रिभुज समरूप होते हैं। अभी एक और प्रूफ करेंगे। अरे क्या देख रहे हो उसके मर्ज, स्क्रीन तुम्हारे लिया है क्या, हाँ लिया है सर जी, आप ये वाला अच्छे तो सर जी। एप्पल कल कहीं अथी से मंगवा लो, अभी नया लॉन्च हुआ है, वो सब ले लो 12-13 हाँ, हजार। तो उतना 10-12 के रेंज लो, घर में पढ़ना भी, ज्यादा रुपया इन्वेस्ट मत करो। हम तो यही बोलेंगे, नहीं बचा के रखो, कम देगा। इसीलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप क्या होगा, बोलो त्रिभुज ए डी सी नहीं, या सी ए डी कुछ भी कह दो। जी सर, डी ए डी सी कहाँ से, ए समरूपता परमेय से हो गया, ए समरूपता से, ई पर में खत्म क्या तीनों प्रूफ कर दिया मैंने। हाँ सर, अब हो गया। आप बेरोजगार पाठक को भी करिए देते हाँ, हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है उसको, ऑफ कर दीजिए सर। क्या है अति फिर लगा यहाँ में थोड़ा सा तो पढ़ाएंगे। हाँ, थोड़ा सा पढ़ा दीजिए। पाइथागोरस जितना इम्पोर्टेंट समझते हो उससे लाख गुना ज्यादा, क्यों, एग्जामिनर का मौसा है, बहुत अच्छा है, फेवरेट है। तनी मनी होय छे। लेकिन जो सुनेगा टीटीआई क्वेश्चन है, टावर तोर इम्पोर्टेंट। बेबी है बहुत आजकल सुनो मार्केट में वो चलता है VVI, हम निकाले हैं TTI। टावर तोर इम्पोर्टेंट है, नहीं कई बार एग्जाम में पूछा है, TTI क्वेश्चन है ये। TTI ग्रेटर देन VVI नहीं, TTI ग्रेटर देन VVI। चलो बात करते हैं बाबा पाइथागोरस का। जी सर, जन्म हुआ था 569 ईस्वी में। उस सब ने पूछेगा, परमेय 6.8 नहीं, परमेय 6.8 की बात करेंगे हम लोग। स्टेटमेंट सुनो, एक समकोण त्रिभुज में स्टेटमेंट है,
समझ में आया? कौन है ये? बाबा टिटिया इससे बड़ा है ये, नहीं अपना टिटिया ही है। एक तोड़ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कोई दिक्कत नहीं सर। आज से मार्केट में प्रचार कर देना है। बीबिया बाऊ बाऊ दौड़ ले बा और नहीं आवे खाली बीबिया पढ़वे छ, आज से चलते टिटिया खाली का तो बाऊ बाऊ दौड़ ले आवा मारबे टिटिया। एक समकोण त्रिभुज में नया लॉन्च किया सर। आप फुल प्रचार कर्ण का वर्ग। देंगे टिटिया। देखो मार्केट में सामान कितना बिकता है। बहुत बिकेगा एक समकोण त्रिभुज में, कई बार पूछा एग्जाम में, देखना क्वेश्चन में कई बार दिया हुआ है, इसीलिए एक समकोण, हाँ डिस्कस नहीं करो। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा शेष दो भुजाओं के योग के बरोबर होता है। बरोबर मतलब बराबर होता हाँ जी है। कंप्यूटर वहाँ से ऐसे होता है कहीं कहीं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। तुम सर पहले ये से दो भुजाओं के योग के बराबर होता है। भुजाओं के वर्ग भुजाओं में आप के- देखिए ना सिर्फ भुजा यहाँ पे दो भुजाओं के वर्ग के योग वर्ग के छूट बराबर। गया, बोले थे लेकिन छूट गया। वाह, दोनों शेष कुछ दो किया। भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर बराबर होता है। होता है। इससे तो फैमिलियर, पहले से फैमिलियर हो, सब मतलब हाँ हम लोग जी सर बहुत पूरा बार मारा करने स्क्वायर लंबा स्क्वायर 18 स्क्वायर तो उसी को हम लोग अब क्या करेंगे, रिवीजन रिवीजन नहीं करेंगे, प्रूफ करेंगे। नहीं पहले से बच्चा हाँ। नमन चूस था मैंने तो आप सब नेवन चूस एंगल। देखो जो इससे पहले फिगर बनाए थे उसी प्रकार से फिगर हम लोग फिर ड्रॉ करेंगे और फिर इसको उसी प्रकार हम लोग प्रूफ करेंगे। कर देंगे। समझो ध्यान से, एग्जाम में क्वेश्चन आया है नहीं? कितना टाइम हुआ है? अभी सर चलेंगे। चलो 10 मिनट में घस घुस के निकल जाते हैं इसको। जी सर पाइथागोरस में कोई दिक्कत उड़ा दीजिए इसको। आप तो ध्यान रख नहीं है जेबे, बुझलिए? ठीक है हाँ, भाई। देखो इसको जल्दी से कर देते हैं, फिर चले जाना तुम लोग। बनती की दिक्कत जगह पहुंचा देना सब जा करके। पेटों में आ गया है दर्द। हमको तो तुम्हारा ही टेंशन दे दे है। वो हम सर मैथिली देख लेते हैं। मैथिली हाँ ठीक है। हाँ ए बी सी, ये अपना क्या अभी की बार बनती परीक्षा भी नहीं देगा। थोड़ा सीधा बनाना, टेढ़ हो गया मेरा, कोई बात नहीं है। त्रिभुज सब चलता है। त्रिभुज दिया है, देखो यहाँ देखो दिया है ए बी सी एक त्रिभुज है। त्रिभुज है। अरे पढ़ तो लो, बाद में गौर करना। आधा घंटा भी यहाँ आते हो, शांति से बैठते हो, बस यही करते हो क्या तुम लोग? एक घाटा हमरा थोड़े है, हम तो ड्यूटी पूरा गप करेगा और निकल जाएंगे। इम्पोर्टेंट काम घिस के निकल जाएंगे, पता ही चलेगा। विदुर अपना समझेगा, ध्यान से सुन रहा है तो बाद में कहना बता विदुर कहेगा कहना निकालो अपन तो जेबी से। तो दिया है एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एंगल ए समकोण है। जिसमें एंगल ए क्या है? समकोण है। सिद्ध करना है, जानबे करते हो, सब जानते हैं बच्चे हम सिद्ध करना है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आर बीसी स्क्वायर सर बराबर कया सोचे ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर नाम नहीं प्लस बेलो रहा ए सी स्क्वायर रचना का रचना, वही वाला बात। ए से कहाँ से? ए से बी सी पर BC पर AD लंब डाला। उसमें रचना नहीं किए थे हाँ देखो ना किए थे। ई में क्वेश्चन में बोल के रे तू की उड़बी पहले बोल। में रचना भेले रहे। उसमें रचना क्वेश्चन में कहा था? तो A से ओकर परमैये A से BC पर AD लंब डाला रे लाला आला आला रचना परमाणु प्रूफ। सर जी सब में अथियों मार दे। सुनेगा बाजार में नया नया लॉन्च करते हैं सर। लॉन्च करते हैं नहीं। त्रिभुज दो गो त्रिभुज बना, एगो छठगर एगो ई छठगर बाबू ओकर बाद इससे पर जैसे क्या था ना उसी प्रकार से अच्छा हमको क्या करना है? ए बी सी स्क्वायर बराबर प्रूफ करना है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। चलो दो बनना त्रिभुज, जैसे इससे पहले क्या था ना उसी प्रकार से करो। त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी सी में पहले दोनों करो समरूप साबित। तो कर चुके हो, पहले नहीं कर चुके हो। तो एंगल बी बराबर क्या होगा? एंगल बी
क्या होगा? उभयनिष्ठ। देखो समरूप साबित कर करके भुजा का अनुपात लिखेंगे और उससे फिर कोना कोई कुछ करामती आएगा, है ना बात को। तो वो तो हम लोग समरूप करने से पहले सीख चुके हैं। एक्चुअली मतलब अभी जो थ्योरम करेगा तो पिछला थ्योरम ही पूरा डिक्टो कॉपी करेंगे हम लोग फिर से एक बार, एक एक स्टेप उसमें जोड़ देंगे तो थ्योरम सिद्ध हो जाएगा। इसलिए बहुत ईजी है थ्योरम। एग्जाम आता है पता नहीं लड़का से क्यों नहीं बनता है थ्योरम। अब देखो थ्योरम है दे। हाँ तो तब स्टेटमेंट का जाएगा तो अपना को सर जी बतेल को तैयो। हाँ देखो एंगल बी बराबर एंगल बी, क्योंकि ए बी डी और ए बी सी एंगल बी बराबर एंगल बी। ये कोण 90 डिग्री, इसका ये कोण 90 डिग्री। तो एंगल ए डी बी बराबर एंगल बी ए सी बराबर क्या डिग्री? 90 डिग्री। लगाओ, नया पेज लगल है? नहीं है तो लगाओ। चलो कना फुल फॉर्म बताओ। कना कहेगा किताब में कहाँ लिखल है? कना हमारे डिक्शनरी में लिखल मिलता है। वो पेज लाओ, नेक्स्ट सब किताबें में मिलेगा। पेज लाओ, अथी लाओ ना, पेज दे ना तू पेज दो बाबू। तो अब उसमें हम लोग दोनों त्रिभुज की क्या साबित कर दिए? समरूप साबित कर दिए दोनों त्रिभुज को। अब यहाँ से जो है तो ए डी बी और ए बी सी, इसीलिए क्या होगा? इसीलिए त्रिभुज वो लाइन भी साथ दे रहा है, कहीं कट न जाए उसका नाम लिए हैं। समरूप त्रिभुज क्या होगा? ए बी सी। कहाँ से? ए समरूपता से लिख देना अपना, है ना। तो इसीलिए जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजा का अनुपात क्या होती है? आपस में बराबर समानुपाती होती है और बराबर होती है। नहीं तो अब बोलो यहाँ से क्या करोगे? दो त्रिभुज समरूप तुमने साबित कर दिया इस चीज को, है ना। तो यहाँ देखो ए डी किसके किसके बराबर हुआ? देखो यहाँ से एंगल बी बराबर एंगल बी, ये उभयनिष्ठ कौन है? एंगल बी बराबर एंगल बी, एंगल बी बराबर एंगल बी, एंगल ए डी बी, ए डी बी 90 डिग्री वाला। जी सर। बी ए सी 90 डिग्री वाला। ई कौन? यही वाला कौन? इसके बराबर, ई वाला इसी बराबर। अब अनुपात लिखो भुजा का। मान लो तुम ले रहे हो पहले ए बी, क्या ले रहे हो? ए बी सी त्रिभुज का क्या लिया? ये सी लिखा हुआ है। ए बी सी त्रिभुज का लिया ए बी। ध्यान देने वाली बात है। अब बटे ले रहे हो, मान लो बी सी, क्या ले रहे हो? बी सी। तो इधर क्या होगा? ए बी लिए हो ना। देखो ए बी 90 डिग्री किधर है? सामने वाला, सॉरी ए बी लिए हो, ए बी लिए हो, सुनो ए बी लिए हो ना। ये दोनों उभयनिष्ठ है। ये 90 डिग्री इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर। ए बी डी का बच गया यही वाला, ध्यान देना। ए बी डी का बच गया यही वाला, बचा ना। ए बी सी का बच गया डी वाला दोनों आपस में क्या होगा? डी वाला 10 मिनट को छोड़ देते हैं। डी वाला दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो ए बी बोले हो ना, ए बी किस त्रिभुज में? ए बी सी में। ए बी 90 के ए बी बोले हो तो एगो डी वाला सामने वाला है, क्या है? ए बी बोले हो त्रिभुज ए बी सी में, ध्यान से समझो, यही तुम गलती करोगे। ए बी बोले हो त्रिभुज ए बी सी में, डी वाला के सामने वाला है ना ए बी सी त्रिभुज में। हाँ, अब ए बी डी में डी वाला सामने वाला कौन है? बी डी है। बोलो समझना क्या ना? अब बी सी बोला है, देखो बी सी बोला है 90 डिग्री के सामने वाला है। ए बी सी त्रिभुज में बी सी जो है 90 डिग्री के सामने वाला है, 90 डिग्री के सामने वाला है। यहाँ 90 डिग्री कहाँ है? यहाँ पर है। 90 डिग्री सामने क्या होगा? ए बी होगा। तो कोना कोनी गुना करेगा, इसीलिए बोलो ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? बी सी इंटू बी डी। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1, इसी प्रकार नंबर से 1, काम करेंगे हम लोग। प्लेटफॉर्म नंबर 2, प्लेटफॉर्म नंबर 1। प्लेटफॉर्म अब फिर चलेंगे त्रिभुज ए डी सी और ए बी सी को दोनों का समरूप करेंगे और भुजा का अनुपात हम लोग क्या करेंगे? बराबर करेंगे तुम्हारा। त्रिभुज ए डी सी, शांत रहो, तथा अब त्रिभुज ए डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी में ए डी सी ए बी सी में एंगल सी बराबर एंगल सी उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब ये पढ़े हो ना तुरंत? उभयनिष्ठ कॉमन है। उसके बाद बोलो क्या पढ़ा था अभी? 90 डिग्री वाला। तो एंगल ए डी सी बराबर एंगल बी ए सी बराबर बोलो 90 डिग्री। इसीलिए ए डी सी समरूप त्रिभुज
ए बी सी ए ए समरूपता से ए ए समरूपता से 5 मिनट हो गया। अब देखो आगे क्या करेंगे हम लोग। अब भुजा का अनुपात लिखो। ए बी तो ले चुके हो, अब ए सी ले लो। ए सी अब बटे लेना है बी सी। ए बी बटे बी सी ले लिया ना, अब लो ए सी बटा क्या ले लो, बी सी। बी सी। ए सी बटा लिया बी सी, तो ए सी किस त्रिभुज में लिया, ए बी सी में ना, ए सी लिया उभयनिष्ठ के सामने वाला, उभयनिष्ठ के सामने वाला। अच्छा अब ए बी डी में उभयनिष्ठ सामने वाला क्या है, एडी है एडी है सर। दोनों त्रिभुज समेत क्या ना, ठीक है। देखो ए डी अरे ई त्रिभुज कहाँ है, यही त्रिभुज है ना, इसमें कहे जा रहे हो, तो वही सोच रहे कैसे होगा। ए बी सी में लिया त्रिभुज ए डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी हुआ, तो ए सी उभयनिष्ठ के नहीं, इसमें तो वो अलग लोचा है इसमें, तो इस त्रिभुज को उभयनिष्ठ वाला हुआ। इसमें करो उभयनिष्ठ, इसमें उभयनिष्ठ है। इसका फिर से देखो, रुको फिर से फिगर बनाते हैं इसका थोड़ा सा, नहीं तो फिर तुमको समझ में नहीं आएगा ये फिगर। ए बी सी और डी ये दोनों उभयनिष्ठ है, इसमें ये दोनों क्या आपस में उभयनिष्ठ है। ये 90 डिग्री और ये पूरा आपस में क्या है 90 डिग्री, ये दोनों उभयनिष्ठ है, ये पूरा 90 डिग्री है। अच्छा तो यहाँ जो साबित किया एंगल से उभयनिष्ठ, कोई बात ठीक है, ओके। ए डी सी बराबर बी ए सी, ए डी सी बराबर बी ए सी, पूरा 100% कंसंट्रेशन रखेगा, नहीं तो दिमाग उड़ जाएगा। थ्योरम है, ये बात तुम ध्यान दे लो। मेरा अभी 100% कंसंट्रेट है, ये बराबर हो गया। अब बचा कौन, एगो यही वाला एगो यही वाला, तुम उसके बराबर हो जाएगा, जस्ट के विपरीत, इसीलिए इसमें गड़बड़ा रहा था, इससे मदद ले रहे थे। अब इसमें तुम लिया ए सी लिया, किस त्रिभुज में, ए बी सी में, ए बी सी में क्या लिया ए सी, और बटे में लिया बी सी, तो ए सी 90 डिग्री के सामने वाला नहीं, ए सी एगो डिग्री के सामने वाला, ऐसे पक्का, क्योंकि ए सी किस त्रिभुज का है, ए बी सी का है ना, एगो डिग्री के सामने वाला। यहाँ एगो डिग्री सामने वाला कौन है, सी डी है। याद करो, कभी ई लिखने के लिए भी हम बताए थे, सर याद करो उस चीज को, कभी बताए थे शुरू में फर्स्ट एड, हाँ लेकिन बताए थे, लेकिन वीडियो देख लीजिए। सी डी बट्टा ए। अब बी सी है, तो बी सी 90 डिग्री के सामने वाला, ए बी सी त्रिभुज में, ए बी सी त्रिभुज में बी सी 90 डिग्री के सामने वाला, यहाँ सामने वाला ए सी। इन्हें लिखने गएगा तो फंस जाएगा तुम। हम इससे इस फिगर को लिख रहे थे, इससे गड़बड़ा रहा था, फिर अच्छा ये कहाँ क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी सी इंटू सी डी, समीकरण नंबर 2। प्लेटफॉर्म अब देखो प्लेटफॉर्म 1 और 2 से समीकरण 1 तथा 2 से दोनों को जोड़ दो, जोड़ देगा तो इधर क्या है, इधर ए बी इधर ए सी है, तो जोड़ देंगे तो उस प्रकार देखो क्या होता है, 1 प्लस 2 करने पर LHS को जोड़ो, RHS अपने हो जाएगा। तो ए बी स्क्वायर प्लस बोलो ए सी स्क्वायर बराबर बोलो बी सी इंटू सी डी, अरे बी डी है, हाँ सर BD, बी सी इंटू बी डी प्लस बी सी इंटू सी डी, दोनों बी सी बोलो कॉमन, तो बी डी अब प्लस बोलो सी डी अब प्लस सी डी, यानी कि बी सी लिख सकते हो ना, बी सी इंटू बी सी, बी यानी सी गुना बी सी। हाँ तो अगले चल रहा है अपने मतलब अगला स्टेप के जाने के लिए आतुर हो रहा है ना, इसीलिए इसको लिख दो बी सी का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर कर्न स्क्वायर बराबर बोलो, कोई तकलीफ, बी स्क्वायर प्लस बी सी अप्रूव्ड हो गया। टावर तोड़ इम्पोर्टेंट है जी सर, 5 नंबर IBA का। जिसको दिक्कत होगा बंटी से पूछ लेना, जाओ जा बता दे।